अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़, ग्रुप एडिटर पैगाम मादरे वतन। आज हैदराबाद की मस्जिद बिलकीस में मैं आया हूँ। अभी नमाज का वक्त नहीं है, इसलिए अभी मस्जिद बंद है। ये मस्जिद बिलकीस आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तारीख़ी हैसियत रखती है और मुल्क के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। सुन्नत नबवी पर कायम रहते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत के फ़ौरन बाद मदीना जब तशरीफ़ आवरी हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने मस्जिद नबवी के लिए ज़मीनों का अलाटमेंट किया और ज़मीनें ख़रीदी और सबसे पहले ज़मीनों को मुंतखब करके वहाँ मुसलमानों की एक समझिए कि रहाइश का और उनकी तमाम तरह से तमाम हरकत व सकनात के लिए, चूँकि मस्जिदें हमारे लिए एक पार्लियामेंट की हैसियत रखती हैं, तो इस तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जब यहाँ ऐसे कॉलोनी टोली चौकी में ज़मीन ख़रीदी, तो ज़मीन ख़रीदने के सबसे पहले बाद जो है उन्होंने यहाँ पर एक अजीम शान मस्जिद, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मस्जिद को आप दिखाए हैं कि 5 मंजिला इमारत मस्जिद की। ऐसी मस्जिदें बहुत कम मिलती हैं। नीचे ग्राउंड यानी कि बेसमेंट में औरतों के नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन एक इंतज़ाम व इंसराम किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर, हर एक फ्लोर पर लगभग 1000 अफराद के नमाज़ पढ़ने की यहाँ पर वसाअत और कुशादगी है। अभी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा एक ये समझिए कि बजट का मुतालबा करने वाला है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने गूनागू तमाम मामलात के दरमियान में इस मस्जिद की तामीर और उसकी तरक्की के लिए, उसके बहबूद के लिए काम करती आ रही हैं। इस मस्जिद का सबसे बड़ा आप खुसूसियत ये देखेंगे कि इसके तमाम जुमे, तमाम खिताब, तमाम तरह के जो मुल्क भर से उलमा आते हैं, उन सब की स्पीचेस मस्जिद बिलकीस नाम के चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। आसपास के लोकेशन आप दिखाइए कि तमाम आसपास के लोकेशन वाली जगहें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की हैं और थी बहुत सारे यहाँ पर। और इस मस्जिद के पीछे साइड में एक बहुत बड़ा रकबा जो है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, उनकी मिल्कियत का है, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मिल्कियत का समझा जा सकता है। ये मस्जिद अपने आप में हैदराबाद की बहुत तमाम बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। आप ये कहें कि टॉप 10 मस्जिदों में से एक मस्जिद है। इसमें मुल्क के नामवर खुतबा मुकर्रिरीन आते हैं और अपने पंदो नसाइह से लोगों को नवाजते हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की इस कद्दो काविश को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ कबूलियत बख्शे। और सबसे खुसूसी बात यह है कि बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में एक हाफिज़, एक कारी यहाँ पर जो है इधर नमाज़ पढ़ाते हैं, इमाम यहाँ के हैं और खिताबत करते हैं। और इसी तरह से हर हफ्ते में, हर महीने में, हर 14 दिन पे, 15 दिन पे मुल्क के अलग अलग इदारों से, अलग अलग खित्तों से, इधर का मंज़र दिखाइए साइड का आगे चल करके, कि यहाँ पर मुल्क भर के मुअज़्ज़ज़ तरीन, ये सारी चीज़ें दिखा दीजिए, मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमा आते हैं और इसको जो है यहाँ पर तमाम लोगों को वाज़ो नसीहत करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम चीज़ें बताते हैं। और यही बरकत है इस मस्जिद का कि आम तौर पर यहाँ पर बिल्डिंगों का और कंस्ट्रक्शन का वो बड़ा जाल फैलाया हुआ है और वो बड़ा समझिए कि एक बाबरकत सरज़मीन ये बन गई है कि यहाँ पर लोगों ने अपनी रहाइशों को मुकद्दम रखने के लिए, ये साइड से दाखिले का एक रास्ता है मस्जिद की आज़मत का। मस्जिद की आप ये वाला पोर्शन दिखाएंगे तो बहुत अज़ीम शान दिखेगा, थोड़ा इस साइड से। हाँ, तो कुल मिला करके ये है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की इस कोशिश को सराहनीय माना चाहिए। और इस जो उनकी कोशिश रही है कि सुन्नत नबवी पर यहाँ सबसे पहले जो यहाँ कदम रखा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने और सबसे पहले यहाँ पर मस्जिद की तामीर की, उसकी बाबरकती का ये आलम है कि इतनी अज़ीम शान, अज़ीम तरीन बिल्डिंगें
यहाँ पर तामीर है। यहाँ पर अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात के ले करके अगर ये बात रखा जाए तो इस मस्जिद के जस्ट पीछे साइड में जो है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की वो ज़मीन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसको फ़रोख्त करके लोगों के अमानतों की सेटलमेंट के लिए, लोगों के अमानतों के लेन देन के लिए उसको रखा गया है। उस पर थोड़ा सा तज़ाद का मामला चल रहा है, वो भी अलग वीडियोस में आप लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन अभी चूँकि मस्जिद बिल्कीस के बारे में अगर हकीकी तौर पर पूछा जाए तो बिल्कीस ये नाम है नानी अम्मा का, जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की वालदा है, और उनके नाम पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये मस्जिद की तामीर की है। बहुत बेहतरीन लोकेशन और बहुत बेहतरीन एक इक़दाम कहा जाएगा। पीछे साइड से चलते हुए हम लोग आगे जाएंगे तो लोगों को एक दूरी के बावजूद बहुत बेहतरीन एक नज़ारा हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की इस सोच, इस फ़िक्र और इस दूर अंदेशी को हमें सलाम करना चाहिए और सराहनीय मानना चाहिए, काबिल तारीफ़ मानना चाहिए। और इस बाबरकत और इस समझिए कि दूर अंदेशी को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जिस दूर अंदेशी और जिस समझिए कि दीदा दिलेरी के साथ ये जो काम किया है, इस इलाक़े की, इस समझिए कि कम्युनिटी की बाबरकत होने की और इस इलाक़े की बेहतरी और ख़ूबसूरती के लिए कि बताइए कितना चौड़े चौड़े यहाँ पर ये सारे कॉलोनी और कॉलोनाइज़र जो थे वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ही हैं। इन्होंने बाज़ अलग अलग वक्तों में यहाँ के प्लॉट्स और यहाँ के फ्लैट्स जो हैं लोगों को मतलब उनका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कारोबारों में से एक कारोबार आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का प्रॉपर्टी का भी है। आमतौर पर देखा यह गया है कि जब कोई इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करता था तो उस पैसे को बतौर ज़मानत वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा प्रॉपर्टीज़ में उसको कन्वर्ट कर देती थी और उनका ये दावा रहता था कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमने महफूज तरीन जगहों पर रख दिया है, उसके लिए आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी अपनी अमानतों को बतौर गोल्ड, सोना या बतौर रकम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस बाबरकत सरज़मीन SA कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद की मस्जिद बिल्कीस के ताल्लुक़ से एक छोटा सा ब्रीफ़ मैं चाहता था कि कभी करूँगा। तो आज चूँकि यहाँ पर आने का मुझे एक सुनहरा मौका दस्तयाब हुआ है, तो भाई मकबूल साहब की कोशिशों से और उनकी कद्दोकाविश से, उनकी हिमायत से, उनकी हर तरह की ताउन से ये चीज़ मुमकिन हो पाया है कि आज उन्होंने मेरे साथ आकर के इस मस्जिद को लोगों के दरमियान रखने की सआदत और मेरे ख्वाब को संजोया है। मस्जिद के अंदर लगभग हर फ्लोर पर 1000 पब्लिक के नमाज़ पढ़ने की एक उसात है, कुशादगी है। पिछले दिनों में एक बार मैं इसमें नमाज़ अदा कर चुका हूँ। अगर कभी किसी का यहाँ पर आना होता है और यहाँ आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस जगह की ज़ियारत ज़रूर करें। मस्जिद बिल्कीस की बाबरकत इस सरज़मीन को ज़रूर देखें। मस्जिद अभी चूँकि नमाज का वक्त ना होने के नाते से अभी बंद है और अभी नमाज के वक्त खुलेगी मस्जिद। तो अंदर का मंज़र भी मैं दिखाता। अंदर का मंज़र बस अपना ये समझ लें कि मक्का और मदीना की मस्जिदों और उनकी आराइश और ज़ेबाइश और डिज़ाइन के तर्ज पर ही रखा गया है। काफ़ी मुज़य्यन अंदाज़ में और काफ़ी मज़बूत और काफ़ी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, काफ़ी कुशादा और काफ़ी जगहों के स्पेस और तमाम चीज़ों के मस्जिदों में आम तौर पर देखा यह गया है कि तमाम इंतज़ामात होते हैं, लेकिन नमाजियों के चप्पल और जूतों का एक कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखा यह गया है कि दूर अंदेशी का ये मलका कि यहाँ पर बड़े बड़े रैक बनाए गए हैं ताकि लोगों की जूतों और चप्पलों की बेहुरमती ना हो सके। और इसी तरह से इस मस्जिद की सबसे बड़ी खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये है कि मैं जैसा कि दिखा पा रहा हूँ 2 लिफ्ट, एक लिफ्ट दाएं साइड में, एक लिफ्ट बाएं साइड में।
यहाँ पर बनाई गई है कि बुज़ुर्गों को कभी नमाज़ पढ़ने में अगर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पर आने जाने की ज़हमत उठानी पड़े तो कभी किसी तरह से उनको तकलीफ़ का सामना ना हो। दुआ कीजिए कि यह काम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ताउन भी कीजिए। कहीं ना कहीं हर शख्स ये है कि जो अल्लाह ताला के घर में मदद करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो इस एक जो है कार्य खैर में लोग हिमायत भी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से चूँकि ये बातें कह रहा हूँ, किसी के लिए कोई चीज़ ख़ास नहीं है। ये चीज़ें जो है इबादतगाह और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हर किसी का होता है, किसी फ़र्द ख़ास का नहीं होता। शुरुआत करता है एक शख्स, लेकिन वो अल्लाह ताला और अवाम के हक़ में उसको हिबा कर देता है। और जो है तो इस तरह से मस्जिद बिल्कीस को आज मैंने चाहा कि आप लोगों के सामने रख दूँ। इसी के जस्ट पीछे ही आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की वो सरज़मीन है, वो ज़मीन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रखा है, जिसकी की कीमत जो है लगभग 641 करोड़ रुपए वैल्यूएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक है। और उसको फ़रोख्त करके लोगों के पैसों की अदायगी की जाएगी। थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द, चूँकि तमाम हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम कोर्टों ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मीन होने पर मुहर सब्त कर दिया है। लेकिन फिर भी बदमाश हैं कि बदमाशियों से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। अगर कोई इंसान कोर्ट कचहरी और कानून की बात नहीं समझता है तो जूते और लात घूसों की ज़ुबान समझेगा, ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन ज़मीनों पर जिन लोगों के कब्ज़े हैं, उन ज़मीनों पर जिन लोगों के नाजायज़ कब्ज़े हैं, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गैर मौजूदगी में लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना ली थी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना करके फ़रोख्त करने की शुरुआत कर दी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के कॉन्स्पिरेसी के पीछे 3 तरह के लोग हैं। एक जो है बिल्डर माफिया, एक इंतज़ामी यानी कि पुलिस अहलकार माफिया, और एक नेता माफिया। तो इन तीनों माफियाओं ने मिल करके आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को लूटने की कोशिश की है। मेरी और हम जैसे लोगों की ये कोशिश रही है और रहेगी कि इन माफियाओं के चंगुल से, हम लोगों की अमानतों से बनाई गई उन जायदादों को हम बाजियाब कराएंगे। हम लोग हर वो कदम उठाएंगे जिससे कि इन लोगों का हैदराबाद में बसने वाले तमाम उन नापाक, दयूस और नाजायज़ कमाई खाने वाले उन ब्लैक मेलरों का जो है सफाया हो सके और लोगों को उनकी अमानतें पहुंचने में आसानी मैसर हो सके। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। आप लोग भी दुआ कीजिए। आप लोग भी जहाँ तक ताउन हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, अपने मामले में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के मद्दाह हजरात, उनके मामले में जो कुछ भी ताउन, मदद और जो कुछ भी सहयोग हो सकता है वो करने से बाज ना आए। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, ऐसी मेरी सोच है। ज़रूरी नहीं कि मेरी सोच से हर किसी को सोच मिले, लेकिन कहने का मतलब है कि ज़िंदगी तब तक है जब तक कि समझिए कि आप लड़ते रहते हैं। जिस दिन आपने लड़ना छोड़ दिया उस दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, मेरे अपने मुताबिक। खैर, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। भाई मकबूल साहब की मदद से इस वीडियो को बनाने में मुझे ताउन मिला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।